जय मसीह की सबको। इस कार्यक्रम को आप सबका प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम में स्वागत। और आज का कार्यक्रम के बारे में हम बताएंगे। हम एक कार्यक्रम प्रार्थना से शुरू करेंगे, उसके बाद एक गीत गाएंगे। गीत के बाद तो आराधना संदेश है, भाई डेविड सुधीर लाएंगे। उसके बाद 15 मिनट आपके लिए आराधना करने के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। उस समय में आप आपके घर में आपके परिवार के साथ प्रभु का आराधना स्तुति कर सकते हैं। आराधना के बाद एक गीत गाएंगे और गीत के बाद प्रभु भोजन में भाग लेंगे। हमारा भाई पॉल आशीर्वादम जो मेज़ का संदेश लाएंगे, उसके बाद मेज़ के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम सब अपने अपने घर में प्रभु का मेज़ में प्रभु भोजन में हम भाग लेंगे। उसके बाद मेज़ के लिए प्रार्थना करेंगे भाई पॉल आशीर्वादम, और प्रार्थना के बाद मुख्य संदेश सुनेंगे भाई जया। और संदेश के बाद जो अंत का प्रार्थना है और आशीर्वाद का वचन के साथ हम यह आराधना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। और उसके बाद कुछ सूचना भी हम देंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे जीवित स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो हमको सब फिर एक बार इकट्ठा किए हैं आपका स्तुति आराधना करने के लिए और मेज़ में भाग लेने के लिए और आपका वचन सुनने के लिए। इसके लिए आपको स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन विभिन्न परिस्थिति में भी, जो ये महामारी में भी हमको आपने संभाल के रखा है, और आपका स्तुति धन्यवाद हो प्रभु जी। इस समय हम जो संदेश ला रहे भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको आप आशीष करें और पवित्र आत्मा से अभिषेक करें और आपके महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए। और जो भाई और बहन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको आप आशीष दें और आपको वचन सुनने में और ग्रहण करने में और वचन में बने रहने में उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। और अपने अपने भाषा में जो हर लोग ये जो आराधना कार्यक्रम है सुनने में सहायता कीजिए। जो व्यवस्था है उनका भी सब आप सहायता कीजिए। और इस कार्यक्रम को आपको हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप ही हमें सहायता कीजिए। हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। भजले प्रभु यीशु को भजले प्रभु यीशु को भजले। वो ही तेरा तो सृष्टि करता और रूपदाता है। वो ही तेरा तो सृष्टि करता और रूपदाता है। जीवन दाता
वो तुझको सृष्टि के पहले से। प्रेम किया वो तुझसे जो सनातन का है। लिया वो तुझको सृष्टि के पहले से। ईश्वर दे हरि होवा नाम उसका ईचु है। ईश्वर दे हरि होवा नाम उसका ईचु है। नाम उसका ईशो है। भजले भजले प्रभु यीशु को भजले। भजले भजले प्रभु यीशु को भजले। याकूब को वो सिरजा इस्राएल को रूप दिया। मत डर उसने कहा मैंने तुझको छुड़ाया है। याकूब को वो सिरजा इस्राएल को रूप दिया। मत डर उसने कहा मैंने तुझको छुड़ाया है। नाम लेकर वो बुलाया और कहा तू मेरा है। नाम लेकर वो बुलाया और कहा तू मेरा है। और कहा तू मेरा है। भजले प्रभु यीशु को भजले। भजले भजले प्रभु यीशु को भजले। जय मसीह की। प्रभु में सभी परिवारों को रविवार के आराधनालय में स्वागत करते हैं। इस समय हम लोग बहुत बड़ी महामारी के कारण सारे विश्व के लोग ये महामारी से भयभीत हैं। लाखों और हजारों लोग अपने जिंदगी के लिए, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य के लिए इस चुनौती के समय मानवता के लिए स्वास्थ्य की चुनौती, नैतिकता की चुनौती, सैन्य प्रश्नों का जन्म देती है। अतिरिक्त सवालों का लोगों के ऊपर विश्वास। इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारा मस्तिष्क और दिल प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव ही हमारा बल है, किंतु हम प्रभु के कार्यों को हम देख नहीं पाते हैं। ऐसे समय में वे हमें पर्याप्त संभालता है। अक्सर हम अपने भविष्य को देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने दिन प्रतिदिन के जिंदगी में। हमें मालूम नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। हमारा नौकरी मिलेगी या फिर वेतन भी मिलेगा या नहीं, क्या हमें हमारा उधार देने पाएंगे कि नहीं, ये एक चुनौती है सबके जीवन में। प्रभु के लोग परमेश्वर पर अपने ध्यान को केंद्रित हैं। हम सबको निराश नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी आ सकता है। ऐसे में वे हमें पूरी रीति से हर समय संभालता है। ऐसे समय में दो तरह की शक्तियां
जो हमें प्रभु के करीब लाता है, और एक प्रभु दूर ले जाता है। ये चिंता और परेशानियों का कारण बनता है। इस कारण हमें प्रभु से दूर ले जाता है और बाधाओं का कारण बनता है। घबराहट के कारण भ्रमित करता है। इस कारण प्रभु के सहायता से दूर ले जाता है। प्रभु हमें देना चाहता है, ये परमेश्वर के ओर से नहीं है। परमेश्वर के तरफ से क्या मिलता है? यीशु मसीह ने कहा है कि डरो मत, भयभीत ना हो, परमेश्वर विश्वास रखो। विशेष रूप से जो बीमार से पीड़ित हैं और जिन्हें अलग रख दिया जाता है, उनके अंदर एक भय रहता है। जो लोग संक्रमित हैं और लोगों की मृत्यु हो गई है, तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि ये सब किस कारण से हो रहा है। अर्थात प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे परेशानियों के बीच में भी हमारे साथ साथ रहते हैं। प्रभु यीशु जब दुनिया में या संसार में सेवा करते थे, अर्थात अपना अधिक से अधिक समय बीमारियों के बीच बिताते थे। प्रभु यीशु मसीह को हर किसी की भय और चिंताओं की समझ थी। प्रभु यीशु मसीह दिव्य हैं, क्योंकि वह मानव है, सब चीज़ों को समझते थे। अर्थात हम सबों की ये ज़रूरत है कि अपने आप को बड़ी खुशी और आनंद के साथ यीशु मसीह के आराधना करना है। हम सब हमेशा ये वचन को इस्तेमाल करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये बहुत ही सरल वाक्य है, लेकिन मैं आज इस सुबह के समय में इस वचन के द्वारा आपके विचार को बताना चाहता हूँ कि यहोवा मेरा चट्टान है। वचन निकालेंगे भजन संगीता 18 अध्याय का 2 और 3। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। दूसरा, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य हैं पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाए जाऊंगा। चट्टान शब्द इस अध्याय में 24 बार लिखा हुआ है। परमेश्वर के सधर्म में उसी वचन को हमने पढ़ा। फिर एक वचन को देखेंगे, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 3 और 4। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। आज के इस सुबह के समय में चट्टान शब्द का सराहना और प्रशंसा करेंगे। पुराना नियम के अनुसार पिछले दिनों के पृष्ठभूमि को समझते हैं कि कैसे इज़राइल की यात्रा के दौरान परमेश्वर जंगल से गुजरते हुए चट्टान से पानी लेकर आए। इस चमत्कारी घटना पर मूसा ने यरदन के किनारे इज़राइलियों को परिचित किया, क्योंकि वे कानान में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। और उसने कहा, व्यवस्था विवरण 8 का 15 देखेंगे, और उसने बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विषैले सर्प और बिच्छू है। और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए
चकमक की चट्टान से जल निकाला। इसके बाद देखेंगे निर्गमन 33 का 22वां पद देखेंगे। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। प्रियो, ये 22 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्रेम रखता है। इसलिए परमेश्वर उस प्रेम को इस पद में जाहिर किया है, जैसा कि मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा। प्रिय, आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानों को आप देखे होंगे, वो चट्टान में बहुत सारी चट्टानों में दरार है। परमेश्वर देखिए वो दरार के बीच में हमें छुपा के रखना चाहता है। इतना महान प्रेमी पिता है। और दूसरी जगह देखेंगे हम, सामने अगर निकलूं जाऊंगा तब तक अपने हाथ तुझे ढांपे रहूंगा। अपने दोनों हाथों से भी हमें पूरा ढांप कर रखेंगे परमेश्वर। यही हमारी सबसे बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। मूसा परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता था। उसने देखा जब अच्छाई, विश्वास, दया से प्यार, ये सब प्रभु का गुण है और प्रभु की महिमा है। मूसा ने ये सब चट्टान के बीच से देखा। ये चट्टान परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। मूसा ने ही चट्टान शब्द का प्रयोग सबसे पहले पवित्र शास्त्र में किया। प्रभु का कार्य उत्तम और सत्य है। अन्य इज़राइल के लोग इस चट्टान के बारे में यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। राजा दाऊद ने परमेश्वर की प्रशंसा की, वही उसका चट्टान है। और बड़े ही राजसी धन्यवाद की गीत 2 सामुएल 22वां अध्याय आप पढ़ के देखेंगे। भजन संगीता को कविता की पुस्तक का रूप दिया है। परमेश्वर ही आशीष का स्रोत है। वही एक है जो हमें अपने करीब रखता है, वही हमें प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मूसा की तरह हम सब भी इस चट्टान के बीच छुपे हुए हैं। ये प्राकृतिक परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया है। ये मजबूत चट्टान जैसा है। परमेश्वर का स्वभाव कभी ना बदलने वाला स्वभाव है, जो हमेशा एक जैसा रहता है। मूसा के मन में ये सारी बातें थी जब वो परमेश्वर के न्याय के मार्ग में था। व्यवस्था विवरण 32 का 4। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। ये चट्टान शब्द नया नियम में मसीह का चिन्ह के संदर्भ में है। ये हमारा नेव है। ये एक कोने का अनमोल पत्थर है। उसी चट्टान पर हम सब खड़े हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहा कि जो घर चट्टान से बना हुआ है वह स्थिर रहेगा, अर्थात जो लोग प्रभु का वचन का पालन करते हैं और सत्य वचन को स्वीकार करते हैं, और जो लोग उसके पास आते हैं वो लज्जित नहीं होते। चट्टान ही हमारा नेव है। हम सब ये गीत सुने हैं। मजबूत चट्टान के ऊपर खड़े हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, जिसकी महिमा को हमने चख लिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए
जो योजना बनाया है उसकी छाया को हम देख सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें हमेशा बचा कर रखता है, जो हमेशा उसकी ध्वनि गूंजती है। प्रभु की महिमा सब और है। उसकी स्तुति करने के लिए हमारे मन तैयार करता है। हमारा हृदय की एक श्रेष्ठ स्थान है जो स्तुति करने के लिए परमेश्वर और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के एकलौते की महिमा। परमेश्वर ही हमारा चट्टान है। चट्टान क्या करता है? चट्टान एक दृढ़ नींव है। चट्टान हमें सहारा देता है और संभालता है। चट्टान हमें बुलाता है, मेरे पास आओ, ये समय है। परमेश्वर ही मेरा चट्टान है, मेरा बल, मेरा उद्धार करता है। वही मेरा शरण स्थान है, वही चट्टान है जिस चट्टान पर हम खड़े हो सकते हैं। वही दृढ़ गढ़ है। प्रिय भाई बहनों, ये सुबह के समय में ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब उसकी आराधना करें। वही हमारा मार्ग है। यकीन है कि चट्टान जिसके माध्यम से हम साहसपूर्वक संपर्क कर सकते हैं और हर समय उस पर भरोसा कर सकते हैं। इतना अद्भुत और अति महान और उत्तम परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। वह शक्तिशाली है, उसमें हमें शांति और आराम मिलता है और बल मिलता है। वही हमारा चट्टान है। वह हमें बुलाता है, हमारा चट्टान और हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारी सहायता की कि इस आराधना को आत्मा और सच्चाई से करें। प्रभु इस वचन पर आशीष देवे। जय मसीह की।
हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे। उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे।
हम परमेश्वर का आभारी हैं जो उसने हमें उसका स्तुति आराधना करने का समय दी। और हम अब मेज में भाग लेंगे, उससे पहले प्रभु का वचन से कुछ बातें सुनेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 6, यूहन्ना 6 और आयत 56। यूहन्ना 6 और उसका 56। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। और आयत 54 देखेंगे। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वयं उनका बातें है, उसका वचन है। इसलिए हम प्रभु का भोजन में भाग लेना, उसका शरीर और उसका लहू में भाग लेना बहुत अवश्य है। और इसलिए कि हम उसमें बने रहने के लिए पश्चात हम प्रभु यीशु मसीह जब दूसरा बार आएंगे हमको उन्होंने मृत्यु में से जी उठेंगे। इसलिए हम प्रभु का मेज में भाग लेना बहुत अवश्य बात है। और जब ये विभिन्न परिस्थिति है हमारा बीच में, जो बीमारी महामारी के लिए कोरोना, इसलिए हम सब अपने अपने घर में बंद किए हुए हैं। और इस समय भी प्रभु हमको ये अवसर दिया है उनको उससे आराधना करने के लिए और प्रभु का मेज में भी भाग लेने के लिए, तो अपने अपने घर में। तो ये हम को एक याद दिलाता है कि पहले जो कलीसिया थी, प्रेरित कार्य में हम देखते हैं अध्याय 2 में, पहले जो कलीसिया थी वो सब विश्वासी लोग प्रतिदिन वो मंदिर में जाके प्रभु का वचन सुनते थे और प्रतिदिन घर घर इकट्ठा होकर प्रभु का मेज में भाग लेते थे। तो हम प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय में ये बात हम देख सकते हैं। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय और उसका 1 में ऐसा लिखा है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर इकट्ठा हुए थे, सब चेले लोग। और आयत 4 में ये लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सो जब पवित्र आत्मा उन पे आया तो वो सब अन्य भाषा में बात करने शुरू किए। जब उन यरूशलेम में बहुत लोग इकट्ठा हुए थे यहूदी लोग, तो वह जब देखे तो वो सोचने लगे, ये वह आश्चर्य होकर ये कहने लगे कुछ लोग, ये लोग सब मदिर के नशे में है इसलिए ऐसा हो रहा है। जब हम देखते हैं प्रेरित पतरुस ने खड़ा होकर ये कहने लगा, आयत 14 से हम देखते हैं, पतरुस ने खड़ा होकर उससे कहा, ये यहूदी लोगों और जो यरूशलेम में निवास करते हो सब मेरे बात को सुनो, ये वैसा नहीं जैसे आप समझ रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये तो शास्त्र में जो लिखा है, हम देखते हैं योवेल का नबी के द्वारा जो कही गई थी वो बात अभी हम देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सब लोगों के ऊपर उंडेलूँगा, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पुत्रियों वो भविष्यवाणी करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो शास्त्र में लिखा है वो हो रहा है। तो पतरुस हम देखते हैं इस अध्याय में वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में और यहूदी लोगों से बात करते हुए आगे, और 22 और 23 में पतरुस ने कहता है, जो यीशु मसीह को आपने क्रूस पर मार डाला उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृत्युओं से जी उठाया। और हम देखते हैं 37 आयत में जो प्रभु यीशु मसीह
जो आपने क्रूस पर डाला उसी को प्रभु और मसीह ठहराया। तो हम पतरस ने इस बात से उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, तो प्रभु के बारे में। तो जब ये बात वो लोग सुने तो हम देखते 48 में वो लोग सब ये बात सुनकर हृदय में छेद हो गए और कहने लगे, भाइयों हम क्या करें। जब पतरस ने कहता है 48 में, मन फिराओ और यीशु मसीह का नाम पे आप सब प्रत्येक व्यक्ति आप यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लो और आपको भी पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। तो जब ये वचन ये लोग सुने तो जो भी ये वचन सुने वो लोग 41 में हम देखते हैं, जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन उनमें लगभग 30,000 व्यक्ति शामिल हो गए। सो ये पहला कलीसिया है जब पतरस ने सुसमाचार दिया, संदेश दिया, तो सुसमाचार सुनकर लगभग 30,000 लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाए, बपतिस्मा लिए और वो सब मंडली में शामिल हो गए। तो ये लोग जो पहली कलीसिया थी वो लोग हर दिन इकट्ठा होकर प्रभु का वचन सुनने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में और संगति रखने में वो सब लगे हुए थे। वो हर दिन वो लगे हुए थे। हम प्रभु का वचन में 42 वचन में हम देखते हैं। इसलिए जब पतरस ने इस सुसमाचार को दिया, जब लोग ने तो सुना और उस प्रभु को मान लिया और बपतिस्मा लिया और कलीसिया में शामिल हुआ। इसलिए हम भी अब यीशु मसीह जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, क्रूस पर हमारे लिए प्राण दिया, ये याद करने के लिए हमारे लिए गाड़ा गया और फिर तीसरा दिन मृत्युओं से उन्होंने जीवित हो गया और स्वर्ग चला गया। इसलिए हम याद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये मैज में हम भाग लेते हैं, भोजन में शरीर प्रभु यीशु मसीह का शरीर और उसका लहू में हम भाग लेते हैं। लेकिन भाग लेने से पहले हम हमारा जीवित परख लें। हमारा जीवन के अंदर कुछ पाप है, कुछ गलती की है, हम कुछ कमी घटी है, प्रभु से हम माफ़ी मांगना और एक दूसरे से भी माफ़ी मांगना और प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है तो ठीक ठाक रहना चाहिए। और जब हम प्रभु का मेज में भाग ले सकते हैं। पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 37 में कहता है, तो पवित्र आत्मा जो अभिषेक हमें मिला है, पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर है वो हमको सिखाता है, उनसे हम सीखना। जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारा गलती जो भी हमको बताया गया तो हम उससे माफ़ी मांगना और हमारा जीवन परख लेना और योग्य रीति से प्रभु का मेज में हम भाग लेना चाहिए। प्रभु हमको सहायता करें। हम प्रभु मेज के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु का मेज में भाग ले सकते हैं। हमारे प्यारे पवित्र पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं हमारा सहायता करने के लिए, जो आपके मेज के भीतर सामने हम आए हैं और हम जो भी आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आप हमारे लिए जो क्रूस पर प्राण दिए और हमारे लिए लहू बहाए और आपका जो शरीर वो तोड़ा गया है प्रभु जी, और हमारे पाप के लिए और क्षमा के लिए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आप आपका पवित्र आत्मा से हमें सहायता कीजिए, जो भी हमारा अंदर गलती है, पाप है, हमें क्षमा करिए और आपका मेज में ये रोटी में और एक कटोरे में भाग लेने के लिए हमें सहायता करिए। और प्रभु जी, ये मेज के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आप आने के लिए हमें तैयार करिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
पहले कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 23 से हम पढ़ रहा हूँ। जो बातें मैंने तुम्हें सौंपी है वो मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वा गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जो आप चर्च में जो भी लोग आपके परिवार के लिए लोग जो चर्च में प्रभु का देह में जो आप भाग लेते थे वो लोग अभी आप रोटी में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यही कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरी लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु न आए जाए उसके मृत्यु का प्रचार करते हो। प्रभु को हमको सहायता करें। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिताजी, आपको हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं हमारे सहायता करने के लिए और हमारा बीच में रहकर हमें आशीष देने के लिए आपको स्तुति और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो हमें आपका आराधना करने में सहायता किए और आपका जो भोजन है, मेज है, रोटी और एक कटोरा में भी भाग लेने के लिए हमें सहायता करने के लिए हम आपको स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो ये रोटी है और जो ये कटोरा है, ये आप लोगों को बताता है जो दुनिया में सब फैले हुए आपका जो संघ कलीसिया है, सार्वत्रिक कलीसिया जो है, इसके बारे में हम देखते हैं प्रभु जी, जो आपने आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए आपको हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो लोग इसमें भाग लिए इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसको आप सहायता करें और आपका मार्ग में चलने के लिए उनको सहायता करें। आपका अनुग्रह और आपका दया, आपका मार्गदर्शन उनके ऊपर रहे। और जो भी इसके ऊपर इसमें नहीं भाग लिए प्रभु जी, जो भी कारण हो उसके ऊपर आपका दया हो और उसे क्षमा करें और अगले दिनों में वो भी आकर इसमें भाग लेने में सहायता करें प्रभु जी। जो आने वाले हफ्ते में जो भी सेवका है प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आप उसका आशीष करें, सबके लिए आशीष करें। और हम इसलिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो परिस्थिति हमारे बीच में है, जो कोरोना वायरस महामारी, इसके लिए बहुत लोग बीमारी है प्रभु जी, बहुत संकट में है। इसलिए हम आपको विनती करते, प्रार्थना करते प्रभु जी, इस महामारी को हटाइए और लोगों को पर दया करिए और
आप उनको चंगा दीजिए। प्रभु जी हम सबको आप संभाल के रखिए, आपके हाथों में हम सबको सौंपते हैं प्रभु जी, और आप के मार्ग में चलने में और आप में बढ़ने में हमें सहायता करिए प्रभु जी। आप हमारा साथ रहिए, और जो भी हम आगे आपका वचन सुनने जा रहे हैं भाई जया के द्वारा, आप ही उनके मदद करिए और पवित्र आत्मा से अभिषेक करिए, और हम सब के लिए आपको वचन लाने के लिए सहायता करिए, और आपके वचन सुनने में और उनके वचन के अनुसार चलने में हमको सब सहायता करिए। आपको धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना विनती हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़े जो उसको रोज बरोज, सामने खतरा कोई न हो, वो दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को हम अभिनंदन करते हैं। यहाँ ऑनलाइन आकर परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए समय दिया, इसके लिए स्तुति करते हैं। लेकिन हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो प्रबंध प्रभु ने किया, बहुत सारे लोगों के त्याग के वजह से इस समय हम प्रभु की सहायता के लिए और उसकी मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए पर प्रभु की ओर देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिताजी, जो समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आपके लोग होकर आपके सन्निधि में आने के लिए सहायता किया प्रभु जी। ये अद्भुत दिन जो पुनरुत्थान का दिन है, आपने हमें दिया, आपके जन होकर आपके सन्निधि में आकर आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए, आपके मेज में भाग लेने के लिए जो सहायता किया, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन को जो हमारे भाषा में हम प्रभु जी उसको समझ सके आपने दिया। अब आप सहायता करें कि आपके वचन हम प्रभु जी ध्यान करें, आपके वचन सुनने के लिए सहायता करें, आपके वचन सुनाने के लिए सहायता कीजिए। मैं अयोग्य हूँ, प्रार्थना करते हैं मुझसे और हमसे आप अपने स्वर्गीय सिंहासन से बातें करें। प्रभु जी, हमारे पास आपके बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है, आप ही उनसे बात कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आप आपके वचन को तोड़े, हर एक को उनके आवश्यकता के अनुसार आप दीजिए। और प्रार्थना करते हैं कि आपके जो प्रभु जी छिपे हुए भेद है, जो स्वर्गीय मन्ना है, हमें आप दीजिए। आपकी दया और करुणा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हम बल पाए और मजबूत बने और विश्वास में दृढ़ हो जाए। इस रीति से हम बांधे जाए और प्रभु जी और विश्वास में दृढ़ हो जाए। हमारे प्रार्थना को सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अपने ध्यान के लिए हम उत्पत्ति 32 अध्याय कुछ वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 32 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन। हम पूरे अध्याय को ध्यान करने वाले हैं, फिर भी मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ। दया करके आप अपने बाइबल में देखिए, अपने भाषा में, और समझिए जो आप पढ़ते हैं। याकूब ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत से आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महानईम रखा। तब याकूब ने सैर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई ईसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिया, और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु ईसाव से यूँ कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूँ कहता है कि मैं लाबान के यहाँ मैं परदेशी
होकर रहा और मेरे पास गाय बैल गदड़े भेड़ बकरियां और दास दासी है और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वो तो तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। हमारे महान प्रभु पढ़ने वाले वचन के ऊपर आशीष दे। ये अध्याय के पिछले भाग हम जानते हैं। अपने स्वदेश से हारान के लिए वो वहाँ से रवाना हुआ और अपने ससुर के घर को वो जाना चाहता था। हम जानते हैं कि वो अपने पिता के घर से भाग जा रहा था और जब ये दौड़ रहा था तो परमेश्वर ने उससे मुलाकात किया। अब हम देखते हैं वो लाबान के घर में करीब 20 साल बिताया है। 14 वर्ष अपने पत्नियों के लिए और 6 वर्ष वो सेवकाई करते हुए दिखाई दे रहा है। अब परमेश्वर उससे मिलकर अपने पिता के घर को लौटने के लिए कहते हैं। देखिए उत्पत्ति 31 अध्याय 3 वचन। अब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। और 13 वचन आखिरी भाग भी आप देखिए। अब चल इस देश से निकल कर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। यहाँ पर परमेश्वर याकूब को कहता है अपने पिता के घर लौट जा, अपने देश को लौट जा। हम देखते हैं जबकि याकूब हालांकि वो धोखा देने वाला और बदलाव करने वाला और दौड़ जाने वाला अपने पिता के घर से भाग निकला अपने जीवन को बचाने के लिए, और वो वाचा का पुरुष होने की वजह से परमेश्वर उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और ये 20 साल परमेश्वर उससे नहीं मिला, लेकिन 31 वचन में हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर याकूब के साथ बर्ताव करना चाहता था, याकूब के जीवन में बदलाव को लाना चाहता था, उसको एक आशीर्वादायक पुरुष बनाकर अपने वाचा के अंदर ले आना चाहता था जो अब्राहम और इसहाक का था। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर उसको वापस जाने के लिए कहता है और वो उसको वादा करता है कि उसके साथ वो हमेशा रहेगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर पहले ही जानता था जब वो अपने घर को निकलेगा बहुत सारे विपत्ति उसके सामने रहेंगे। इसके लिए परमेश्वर उससे कहता है मैं तेरे संग रहूँगा। इसलिए जब हम 32 अध्याय को आते हैं पहला वचन में हम देखते हैं जब वो अपने पिता के घर को लौट रहा था, हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर अपने दूतों को भेजा ताकि वो याकूब की रक्षा करे। अपने पिता के घर लौटते वक्त जब उस मंडली को वो देखता है फिर भी याकूब उसको समझ नहीं पाया। और 32 अध्याय के 2 वचन में वो कहता है ये परमेश्वर का झुंड है, और उस जगह का नाम महानेम करके उसने बुलाया। और उसने देखा और जाना कि दूत उसके पास आए हैं, लेकिन वो उसको कबूल नहीं कर सका क्योंकि जब बाद में उसका बर्ताव को हम देखते हैं कि वो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर उसको भेजा था दूतों को, ये बात वो समझ नहीं सका। प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमसे कोई वादा करता है तो वादे को वो परिपूर्ण करता है। परमेश्वर अपने दूतों को जो उद्धार के लिए ठहराए गए हैं उनके लिए वो नियुक्त किया है। वही बात को हम इब्री 1 और 14 में देखते हैं। जबकि देवदूत आदमियों से थोड़े ऊंचे बनाए गए हैं फिर भी परमेश्वर उनको इस उद्धार पाने वाले के लिए उनको सेवा के लिए रखा है। कैसा महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो आदमियों को हमारे देखभाल के लिए नहीं रखा, लेकिन
दूतों को हमारे देखभाल के लिए रखा है। देखिए वो बात को हम भजन संहिता 91 और 11 वचन में हम देखते हैं कि क्योंकि वो अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। जब हम विपत्ति से जाते, जब हम भयानक स्थिति में हैं, तकलीफ़ें हमारे जीवन में जब हम उठाते हैं, जब सहायता की ज़रूरत होती है, तो परमेश्वर अपने दूतों को हमारे पास भेजता है ताकि हमारे मार्ग में हमारी वो मार्गदर्शन कर सके। वैसा हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर महान है और हमारे बारे में वो चिंता करते हैं। जेकब की वो चिंता करता था, इसलिए वो अपने दूतों को याकूब के पास भेजा। और जब याकूब उनको देखा तो उनको उसने कहा महानिम। महानिम का अर्थ क्या है? महानिम का अर्थ मतलब दो भाग। उस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को याकूब के पास भेजा, लेकिन याकूब उस बात को समझ नहीं सका क्योंकि याकूब अपने खुद का वो व्यवस्था कर रहा है। अपने आप को बचाने के लिए अपना खुद का बंदोबस्त वो कर रहा है। 7वें वचन में हम देखते हैं और संकट में पड़ा और वो यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग दो दल कर लिया। वो एक झुंड होकर आए, लेकिन अब याकूब के ईसाव के जो डर से हम देखते हैं वो दो भाग हो रहे हैं। इसलिए उसने दो झुंड बनाया ताकि एक झुंड के बीच में दूसरे झुंड के बीच में काफ़ी जगह रखा ताकि उसका भाई एसाव आकर एक झुंड को अगर वो मारे तो वो सुनकर वो देखकर वो वहाँ से अपने जान बचाने के लिए भाग सकता है। अब हम देखते हैं वो विभाजन हो गए। वो याकूब का ही अपना योजना था। हम जानते हैं कि याकूब अपने ज्ञान वो बुद्धिमान था ताकि अपना खुद का वो प्लान को वो रचा, क्योंकि हम जानते हैं अपने ससुर के घर में भी किस रीति से एक ही तरह का जो बकरियां पैदा करने के लिए उसने प्लान किया और उसमें वो यशस्वी भी हो गया। इसी रीति से अपने इस दुनिया के ज्ञान को अपने भाई के हाथों से बचने के लिए वो प्रयोग कर रहा है। अपने भाई के हाथों से अपना जीवन को बचाने के लिए अपने भेड़ों को, अपने सेवकों को, अपने आप को उन सभी लोगों से, अपने बीवी, अपने बच्चे और अपने सारे को वो अलग कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं वो दो भाग में लोगों को बांट रहा है अपने ही तरीके से। बहुत बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमको बचाने के लिए प्रावधान करता है तो उसके बीच में हम अपने विचारों को ले आते हैं, अपने बुद्धि को हम लेके आते हैं, अपनी निपुणता को हम प्रयोग करना चाहते हैं, अपने विचारों को अपने आप को बचाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास उद्देश्य है, परमेश्वर का योजना है हमको बचाने के लिए अपने दूतों के द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब अपने पुराने जो उसका स्वभाव था उसके ऊपर वो निर्भर हो रहा है। आगे हम देखते हैं एक झुंड को उसने आगे भेजकर अपने भाई ईसाव से मिलने के लिए कहता है। उनको खबर पहुंचाना चाहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मिलने के लिए आ रहा है। और जब वो लोग वहाँ पे गए, ईसाव पहले ही अपने भाई को मिलने के लिए वो आने वाला था। कैसा अद्भुत बात है, जबकि याकूब कभी ये संदेश नहीं भेजा अपने भाई के पास कि वो आ रहा है, फिर भी ईसाव को ये जानकर कि अपने भाई आ रहा है वो खुद उसको मिलने के लिए आ रहा था। पहले ही परमेश्वर ईसाव को अपने भाई को मिलने के लिए वो तैयार किया था। वही नहीं, उसके साथ और 400 लोग भी उससे मिलने आ रहे थे। ये बहुत बड़ा झटका याकूब को लगा। देखिए 7वें वचन में
तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और वो यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों की भी अलग अलग दो दल कर लिए। जब याकूब ने सुना कि उसका भाई उसके पास आ रहा है, उसने ये सोचा कि उसके भाई उसको ख़त्म करने के लिए आ रहा है। वो समझा कि याकूब एसाव उसको ही नहीं लेकिन उसके साथ जो कुछ सामान भेड़ बकरियाँ थे उनको भी वो नाश करेगा और अपने बच्चों को भी वो और बीवियों को भी वो ख़त्म करेगा, ऐसा उसने सुना। देखिए आगे जब वो प्रार्थना परमेश्वर को करता है, देखिए 11 वचन में, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। हम यहाँ देखते हैं याकूब कैसा डरा हुआ है, भ्रांति में है और सोच रहा है आगे कि उसके भाई आकर उसे मार डालेगा। ये भाई उसमें इसलिए आया क्योंकि जो कुछ उसने भाई के साथ बर्ताव पहले किया था, उसने उसे धोखा दिया था, वो बदलाव किया था, अपने खुद पिता को भी उसने धोखा दिया था, जो बुढ़ापे में थे और जो न देख सकते थे उसे भी उसने धोखा दिया। क्योंकि उसने अपने भाई को धोखा दिया था तो एसाव वो निर्णय किया एक दिन उसको वो मार डालेगा। और याकूब को ये जानता था याकूब कि एसाव एक दिन मुझ पर बदला लेगा। वो जानता था जब भी समय मिले तो उसका भाई उसको ख़त्म कर सकता है। वो समझ गया कि यही वो वक्त है जब उसका भाई उसको मार डालेगा। अब वो प्रार्थना करने लगा। देखिए 9वें वचन में, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। वो परमेश्वर से कह रहा है, तूने मुझे कहा कि मैं वापस जाऊँ, लेकिन अब मेरा भाई मुझे मारने के लिए आ रहा है। अब तू मुझे बचा। अब तक तूने मुझ पर भलाई की है जबकि मैं विश्वास योग्य नहीं था। 10वां वचन में हम देखते हैं, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किया है, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर गया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। यहाँ वो परमेश्वर को बोल रहा है कि तू तेरी दया मुझ पर दिखाया है, मुझे तूने आशीष की है, अब हो परमेश्वर मुझे बचा। ये उसका पुकार है, वो प्रार्थना कर रहा है। जब मुसीबतें आते हैं हम भी याकूब की तरह ही अपने ज्ञान को, अपने तरकीब को, लेकिन जब मुसीबतें हमारे जीवन में आते हैं तो हम परमेश्वर को पुकारने लगते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक होता है, जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हम परमेश्वर को याद नहीं करते, लेकिन जब परिस्थिति हमारे विपरीत होते हैं तो हम परमेश्वर के पास आकर गिड़गिड़ाते हैं। ये हमारा स्वभाव है। हम इस रीति से ना रहे, परमेश्वर से हम विश्वास योग्य रखेंगे हमारे तकलीफ़ और मुसीबत के दिनों में भी। जब परिस्थितियाँ अच्छे होते हैं, परिस्थितियाँ बुरा होते हैं, फिर भी हम परमेश्वर के निकट रहेंगे और हम परमेश्वर के पास आकर उसको सराहें, उसकी आराधना करें और परमेश्वर को हम ऊंचे उठाएं। हम यहाँ देखते हैं याकूब परमेश्वर को वो गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि मुझे बचा, मैं प्रार्थना करता हूँ। जब मुसीबतें आते हैं तो हम परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि उसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो उसका वादा है। और अपने शिष्यों को कहा, देखो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। वो वाचा रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब मुसीबतें आते हैं तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हम आगे देखते हैं वो
चलकर अब उसने 2 ही भाग को नहीं किया, लेकिन वो अब 4 भागों को करने का हम देखते हैं। प्रार्थना करने के बाद भी वो अपने ही प्लान को रचाकर फिर से और एक स्कीम को तैयार कर रहा है अपने भाई से बचने के लिए। उसने क्या किया, देखिए 19 वचन में उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उन सबों को जो झुंड में के पीछे थे ऐसी आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना। वो फिर से विभाजन कर रहा है और 4 विभाग उसने किया और विभाजन किया। और एक बात हम देखते हैं 14 वचन में, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेढ़े और बच्चे समेत दूध देने वाले 30 ऊँटियाँ और 40 गाय और 10 बैल और 20 गदहियाँ और उनके 10 बच्चे। और यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग भेड़िया बकरियों को वो समेत करके अपने भाई एसाव के लिए वो एक तोहफा भेजना चाहता था। क्यों वो तोहफा भेजना चाहता था? कि एसाव के गुस्से को वो ठंडा कर उसको समझाने के लिए, उसका गुस्से को ठंडा करने के लिए। और ये तोहफे के द्वारा उसके भाई के गुस्से को ठंडा करना चाहता था और उसने उसके भाई को प्रेम को इस तोहफे के द्वारा वो जीतना चाहता था। यही हमारा स्वभाव भी होता है। बहुत सारे बार बहुत समय हम तोहफे देते हैं और घूस भी देते हैं। बहुत सारे चीज़ों को उपयोग करके हमारे कामों को हम कर लेते हैं। वो परमेश्वर का मार्ग नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं पहले ही परमेश्वर एसाव के दिल में अपने भाई के प्रति वो प्रेम को भरा है। अपने भाई को देखने के लिए हम देखते हैं उसके अंदर प्रेम था। अगर आगे हम पढ़ेंगे हम देखते हैं अपने आप दोनों को देखे और दोनों के गले लगे और दोनों चूम लिए और बहुत दोनों रो पड़े, क्योंकि एसाव के दिल से परमेश्वर उस मारने वाले जो ईर्ष्या था उसको उसने निकाल लिया था। अपने भाई को प्रेम करने के लिए उसने उसको बनाया। वो परमेश्वर की ओर से हुआ। इस देखते उसने तोहफे को सिद्ध किया, एक के बाद एक उस एसाव की तरफ भेजा। ये झुंडों के बीच में काफ़ी जगह बना लिया ताकि एसाव अगर एक झुंड को मारता है तो वो भाग सके। वो याकूब का एक विचार था। लेकिन याकूब ऐसा एक जगह आया, 22 और 23 वचन में देखिए, उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर चाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। हम देखते हैं अपनी पत्नियों को, अपने जो दासियाँ थे और बच्चों को लेकर यब्बोक नदी पार किया। यब्बोक नदी जब पार की 23 वचन में हम देखते हैं वो अपने सभी को वहाँ से भेज रहा है। 24 वचन यूँ कहता है कि याकूब अकेला रह गया। अब वो अकेला है। और 24 वचन में लिखा है वहाँ एक व्यक्ति उसके साथ मल्लयुद्ध किया। देखिए 24 वचन में, और अब याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव पटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। हम देखते हैं ये पुरुष जो याकूब के साथ लड़ रहा था, वो इस समय के लिए, वो अकेले होने के लिए ही वो देख रहा था, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि जैसे ही वो अकेला देखा उसके साथ उसने युद्ध करना शुरू किया। वो चाहता था कि वो अकेला रहे ताकि उसके साथ वो व्यवहार कर सके। परमेश्वर ऐसे ही करता है कि मनुष्यों के साथ अकेले में ही वो मिलता है।
हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जब लोग अकेलेपन में थे तो परमेश्वर उनसे वार्तालाप करते हैं। हम मूसा के बारे में देखते हैं कब प्रभु उससे वार्तालाप किया। अपने ससुर के जो भेड़ बकरियां जब वो चरा रहा था तब परमेश्वर उससे अकेले में मिलता है। मिदियान के जो मरुभूमि में परमेश्वर उससे मिला। जब हम अकेले होते हैं वो समय है परमेश्वर हमारे साथ वो संपर्क करने के लिए, हमारे साथ व्यवहार करने के लिए। ऐसे में परमेश्वर हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, हमसे मिलते हैं। अकेलेपन ये समय है जब परमेश्वर हमसे वो व्यवहार कर हमको बदलना चाहता है। ये अकेलेपन का ये समय बाइबल में क्या बताता है? जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे जीवन को हम परख सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे जीवन के बारे में हम सोचते हैं, हमारे जीवन के जो हमारी परिस्थिति है उसके बारे में हम प्रश्न कर लेते हैं। बीते हुए सालों में हमारे जीवन के साथ क्या हुआ है उसको हम परख सकते हैं। परमेश्वर ऐसे समयों को हमारे जीवन में लाना चाहता है कि हम अपने जीवनों को परखें, अपने जीवन के बारे में ख्याल करें। और याकूब अकेले रहकर ये 20 साल अपने जीवन के बारे में वो सोचने लगा था। और ये अकेलेपन की परिस्थिति और एक विचार को बताता है कि हम इस समय को परमेश्वर के निकट प्रार्थना में हम बिताए। हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं वो रात भर अकेले रहते थे। देखिए लूका 9 अध्याय 18 वचन में जब वो एकांत में अर्थात प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह समय लेकर वो अकेले होते थे कि प्रार्थना करे। और एक परिस्थिति में भी हम देखते हैं मत्ती 14 अध्याय 23 वचन में हम देखते हैं वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहीं अकेला था। और प्रभु यीशु मसीह जब भी वो अकेले थे तो वो प्रार्थना किए। याकूब जब अकेला हुआ उसने क्या किया? वो अपने जीवन को ही नहीं परखा लेकिन वो प्रार्थना करने शुरू किया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में एक आदमी उससे मल्लयुद्ध कर रहा था। वो आदमी हम जानते हैं कि वो परमेश्वर ही था। वो उस मल्लयुद्ध को प्रारंभ किया ताकि ना कि याकूब ने उस मल्लयुद्ध को प्रारंभ किया। परमेश्वर इस मल्लयुद्ध को प्रारंभ किया था और परमेश्वर ही था जो याकूब के जीवन से व्यवहार करने लगा था, क्योंकि उसको वो बदलाव करना चाहता था। जब तक परमेश्वर उसको बदलाव नहीं करते तब तक वो वाचा के भागी नहीं हो सकता। परमेश्वर उसके जीवन में बदलाव लाने के द्वारा वो बहुत सारे लोगों को आशीष के कारण बनने के लिए चाहता था। परमेश्वर इस वार्तालाप को शुरू किया और देखते हैं याकूब वहाँ पर अपने जीवन को वो परखने लगा। और परमेश्वर का वचन होशे 12 अध्याय वहाँ पे लिखा है याकूब परमेश्वर के साथ उसने युद्ध किया। होशे 12 अध्याय 2 और 3 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। अपनी माता की कोखी में उसने अपने भाई को आड़ंग मारा और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूतों से लड़ा और जीत भी गया। और वो परमेश्वर और वो रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती भी की। बेतेल में उससे मिला। वो वचन को आप ध्यान दें। यहाँ पर कौन सा युद्ध चल रहा था? वो कौन सा युद्ध चल रहा था याकूब और परमेश्वर के बीच में? वो शारीरिक युद्ध नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना में परमेश्वर से युद्ध कर रहा था। और लिखा है वो युद्ध किया और वो जीत भी गया। लिखा है 32 अध्याय उत्पत्ति उसके 25 वचन में, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तब उसकी जांघ की नस को छुआ
और याकूब की जांग की नस से मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। और जब परमेश्वर वो दूत जब देखा कि वो याकूब के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, तो उसने क्या किया, उसने याकूब के जांग को छुआ। क्या मनुष्य परमेश्वर से लड़कर उसके ऊपर जय पा सकता है? वो परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, क्या वो इतना बलहीन है? कभी नहीं। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहलाया है। कोई भी आदमी कितना भी बलशाली हो, परमेश्वर के ऊपर जय नहीं पा सकता। शारीरिक युद्ध में या किसी चीज़ में परमेश्वर से प्रबल नहीं हो सकता। एक ही एक परिस्थिति या जगह है जिस पर मनुष्य परमेश्वर के ऊपर प्रबल हो सकता है। हमारे प्रभु के ऊपर हम प्रबल हो सकते हैं, वो प्रार्थना में ही है। प्रार्थना में हम प्रबल हो सकते हैं। यह आयुध है जो परमेश्वर ने हम हर एक को दिया है। अगर हम उत्पत्ति 32, 24 और 25 वचन को और होशया के 4 वचन को मिलाकर देखेंगे तो याकूब परमेश्वर के साथ वो लड़ा, प्रार्थना में वो लड़ा। परमेश्वर उसके अंदर बदलाव लेके आना चाहता था। और हम देखते हैं याकूब भी परमेश्वर के साथ मिलाप कर रहा है। और इस परिस्थिति में परमेश्वर याकूब के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आता है। वचन कहता है जब उसके ऊपर वो प्रबल नहीं हुआ, उसने क्या किया? हमारे परमेश्वर सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी परिस्थिति में वो जीत सकता है, कोई भी युद्ध को। उसी विषय को हम 25 वचन में देखते हैं। और उसने उसके जांग को छुआ और उसके जांग की नस वो चढ़ गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर जो याकूब का वो बहुत ही मजबूत जो चीज़ था उसको उसने छुआ। उसको परमेश्वर शारीरिक रीति से बलहीन करना चाहता था कि ताकि हमको ये सिखाए जो भी हमारे अंदर भलाइयाँ हैं, सामर्थ्य चीज़ें हैं, जो शारीरिक रीति से प्रबल है हमारे जीवन में उस बदलाव को लाने के लिए हमारे अंदर के जो अच्छी वस्तुएं हम समझते हैं उसको निकालना चाहिए। परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए हमको वो शून्य बनाना चाहता है। हमें ही आशीष करना नहीं, लेकिन हमारे द्वारा दूसरों को भी वो आशीष देने के लिए वो परमेश्वर का उद्देश्य है। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब के मजबूत वस्तुओं को परमेश्वर ने छुआ। उसके जीवन में जो बलवान वस्तुएं क्या थी, वो उसके पैर थे। हम देखते हैं कि वो बहुत दूर जगह को वो दौड़कर जाता था। जैसा हमने देखा कि अपने पिता और भाई के से वो भाग के निकला। अपने ज्ञान के द्वारा बहुत सारे वस्तुओं को वो निर्माण कर सकता था। अपने आप में नए वस्तुओं की खोज करता था। वही जो याकूब है। और हम देखते हैं कि अपने बीवियों को पाने के लिए उसने 14 साल उसने सेवा की। उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन था, वो उसके बल थे। परमेश्वर भी हमारे जीवनों से हमारे मजबूत विषयों को निकालना चाहता है ताकि वो हमें शून्य बनाए और हमें आशीषित करे। हमें ये आशीषित करना नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष देना चाहता है। मूसा के बारे में देखते हैं, बहुत पढ़ा लिखा हुआ आदमी था और सारे युद्धों में वो प्रवीण था। परमेश्वर के वचन कहता है कि सारे मल्लयुद्ध और युद्धों में वो प्रवीण था। वो मिस्र के राजा होने वाला था। फरो के पुत्री का उड़ाऊ पुत्र होने के द्वारा वो राजा बन सकता था।
लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया? परमेश्वर उसको उस स्थिति में उपयोग नहीं किया। परमेश्वर उसको उस मरुभूमि को भेजना पड़ा। उसको जो उसके बहुत अच्छे गुण थे, अच्छे वरदान थे, उससे उसने शून्य किया। उसका जो ज्ञान था, उसका जो निपुणता था, परमेश्वर उसको शून्य किया। ऐसा करके उसको आशीषित किया। मूसा को शून्य की परिस्थिति में लाने के लिए परमेश्वर को 40 साल लगा। उसके बाद ही परमेश्वर उसको उपयोग करने लगा। परमेश्वर ने उसको उपयोग किया। परमेश्वर अपने जन को मिस्र से निकालने के लिए उसे इस्तेमाल किया। अगर हम नए नियम को देखते हैं तो नए नियम में शिष्यों के बारे में देखते हैं, पतरस के बारे में हम देखते हैं। वो एक निपुण वो मछली पकड़ने वाला था, लेकिन परमेश्वर उसको ऐसे ही उपयोग नहीं किया। क्योंकि पतरस वो निपुण व्यक्ति था, वो कैसे मछली पकड़ना जानता था, कहाँ पे पकड़ना जानता था, किस तरफ उसको जाल बिछाना जानता था, किस समय और किस जगह मछली पकड़ना, सब कुछ वो जानता था। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या किया? वह दिन भर रात भर वो मछलियाँ नहीं पकड़ सका, लेकिन परमेश्वर उसी जगह में उसको ले जाकर वहीं पे वो मछली पकड़ के दिखाया कि वो कैसा आदमियों को पकड़ने वाला मछला बन सके। उसे शून्य किया ताकि उसको वो उपयोग कर सके। हम भी अपने आप को शून्य करना चाहिए। अपने दुनिया के जो ज्ञान है, दुनिया के ज्ञान और दुनिया की जो निपुणता है, ताकि हम शून्य होकर परमेश्वर के आशीष के कारण बन सके। हमारे सामर्थ्य की चीज़ जो है उसे जाना चाहिए। परमेश्वर के सेवा में वो कुछ काम के नहीं है। परमेश्वर के काम में वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। हम आशीष पाने के बाद वो हो सकता है वो कुछ काम में आए, लेकिन उनका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो एक काबिल परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे भी परिस्थितियाँ हो, हम इस दुनिया में बहुत भय और चंचलता के समय में निकल कर जा रहे हैं। एक कोविड-19 की वजह से पूरा दुनिया अचंभित है, पूरी दुनिया भयभीत है, चिंतित है। और हम देखते हैं भय की परिस्थिति में सब तरफ अनिश्चितता है। थोड़े दिन के बाद परिस्थितियाँ कैसे होती है किसको भी नहीं मालूम। बुरे से और बुरे दिन आते हैं या अच्छा ही आते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। कोई भी इसके बारे में वो आगे क्या होता है कुछ नहीं कह सकते। इस वायरस के बारे में पूरी दुनिया भयभीत है। ऐसे समय में क्या हम अकेले समय निकालते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए? हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर से हम पुकार रहे हैं। क्या नाश होने वाले आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं माने। जैसा मैंने प्रार्थना के संदेश में कहा, वैसा ही ये परमेश्वर का किया हुआ है, परमेश्वर की आलोचना के अनुसार है। परमेश्वर दुनिया के लोगों को ही नहीं, लेकिन अपने लोगों को भी वो पाठ सिखाना चाहता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारे एकांत स्थिति में जब हम अकेले हैं, क्या हम अपने जीवन को परख रहे हैं? क्या हमारे आत्मिक जीवन को हम कैसे बिता रहे हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं? हमें जो बुलाया है परमेश्वर उसके गुण के अनुसार है। हमें अपने जीवन को परखना है। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सारे दिन वो हमें दे रहा है। क्या हम इस समय को परमेश्वर के पास प्रार्थना में बिता रहे हैं? अकेले में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 6 वचन में कि तुम फरीसियों के जैसा मत बनो, कपटियों के समान लंबा प्रार्थना न करे
बोले हुए शब्दों को न दोहराए। जब तुम प्रार्थना करते हो अपने घर में जाओ, अपने दरवाजे को बंद करो और जो स्वर्ग में है उस पिता को तुम प्रार्थना करो। क्या हम उस चीज़ को कर रहे हैं? क्या अकेले समय को निकाल रहे हैं? हमें अपना जीवन को परखना है। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब अकेला रह गया और एक व्यक्ति उससे युद्ध किया। जब हम अकेले रहते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे व्यवहार करता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा से दूर है तो परमेश्वर ज़रूर हमसे वो व्यवहार करेगा। अगर हमारे जीवन के बारे में हम अगर परख रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के उद्देश्य में हैं, तो हमें प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारना है ये दुनिया के परिस्थिति के लिए, क्योंकि अनिश्चित दिन इधर है, इसलिए हमें प्रार्थना करना है। हम और कुछ विषयों को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि याकूब कहता है कि मुझे तू आशीष दे। 26 वचन के आखिरी भाग में हम देखते हैं, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। याकूब यहाँ परमेश्वर से आशीष मांग रहा है, तो परमेश्वर का मकसद वही था कि उसे आशीषित करे और उसे बदलाव, परिपूर्ण रीति से बदलाव करने के लिए परमेश्वर वो वहाँ पर आया था। इसलिए परमेश्वर उसको तेरा नाम क्या है बोल के पूछता है। तब इस वचन में हम देखते हैं, और उसने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है। यहाँ पर परमेश्वर उसको उसका नाम पूछ रहा है। इसका मतलब परमेश्वर को क्या याकूब का नाम मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर यह चाहता था कि याकूब कबूल करे उसका नाम क्या है, मतलब याकूब कबूल करे वो किस रीति का व्यक्ति है। इसके लिए परमेश्वर उससे नाम पूछ रहा है। तो पर याकूब कबूल किया है और उसने कहा मेरा नाम याकूब है। इसका मतलब वो कबूल किया कि मैं एक धोखेबाज हूँ, कबूल किया कि मैं एक बदलाव करने वाला व्यक्ति हूँ, और याकूब इस रीति से अपने नाम को वो दर्शाता है। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के पास आकर उसने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के पास पश्चाताप किया। वो परमेश्वर से वो पश्चाताप करके अंगीकार किया कि वो एक धोखेबाज है। तब परमेश्वर ने उसका नाम वो धोखेबाज से बदल कर हम देखते हैं उसको इस्राएल का नाम दिया। इसका इस्राएल का नाम का मतलब परमेश्वर के साथ एक राजपूत की तरह उसने क्या किया, युद्ध किया। अब धोखेबाज से वो राजा का पुत्र बना। दूसरा विषय हम देखते हैं, अब याकूब लंगड़ाने लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक याकूब नहीं लंगड़ाता था क्योंकि वो अपने ऊपर वो प्रबल था, लेकिन अब जब परमेश्वर उसको छुआ है तो उसकी सहारे की ज़रूरत पड़ा। वो पहले अपने आप पर सहारा लेता था, लेकिन अब वो दूसरे के ऊपर सहारा लेना है। वो अपने छड़ी के ऊपर सहारा लेने लगा। इसका मतलब ये है कि हम अपने ऊपर हम निर्भर नहीं होना चाहिए, हमारे बल के ऊपर, हमारे कोई भी अच्छाई के ऊपर, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो, अपने कोई ज्ञान पर, अपने बुद्धि पर, अपने धन पर, कोई चीज़ के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर होना। और ये जो लाठी या उस जिस पर याकूब सहारा लेने लगा वो परमेश्वर का वो क्रूस है। तो परमेश्वर के क्रूस में बल है, उसको उसके ऊपर हमको आधारित होना है। इसलिए भाई और बहनों, हम ये याद रखें कि हमारे बल के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के बल के ऊपर। परमेश्वर ने ये काम याकूब के जीवन में किया कि वो अपने ऊपर और निर्भर ना हो, लेकिन परमेश्वर के ऊपर वो निर्भर हो सके। और तीसरा विषय, और हम देखते हैं कि 30वां वचन में, पेनियल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से
लंगड़ाया था। हम यहाँ देखते हैं याकूब के जीवन में फेनियल में उदय हो गया, सूर्य उदय हो गया, मतलब उसके ऊपर प्रकाश आया। इससे पहले हम देखते हैं जब वो अपने पिता के घर से भाग रहा था, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक जगह वो आया जहाँ पर रात हुआ और रात में परमेश्वर ने परमेश्वर के घर का उसको दर्शन दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर खुद अपने दर्शन याकूब को दे रहा है और दर्शन में उसने उसका जीवन को बदला और हम देखते हैं वो लंगड़ाने लगा। अब हम देखते हैं सूर्य उदय उसके ऊपर हो गया, परमेश्वर का रोशनी उसके ऊपर हो गया, मतलब नीति का सूरज प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकाशित होने लगा। और ये प्रकाश में अब हम देखते हैं कि याकूब चलने लगा। अब इसके जीवन में अंधेरा नहीं है, उसके जीवन में मुसीबत नहीं है, उसके जीवन में पुराना जो जीवन था वो नहीं है, लेकिन अब बदलाव उसके जीवन में परमेश्वर ने लेके आए। तो इस रीति से हम देखते हैं जो एक व्यक्ति जो भाग के गया था वो व्यक्ति को परमेश्वर किस रीति से वो बदल रहा है। प्रार्थना में जब वो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर उससे वार्तालाप किया, परमेश्वर उससे बर्ताव किया और उसको याकूब से धोखेबाज से परमेश्वर के पुत्र या राजा का पुत्र होने का दर्जा दिया। उसको प्रिंस बोल के कहलाता है इंग्लिश में। तो इस रीति से परमेश्वर इसके जीवन में काम किया। इसलिए हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा आशीषित करके, हमको ही आशीषित नहीं बहुत सारे लोगों को भी वो आशीषित करना चाहता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन की ओर जैसा पढ़ रहे, जैसे ध्यान दिए, उसी रीति से हम परमेश्वर के वचन को अनुसार करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे। परमेश्वर ये वचन के ऊपर आशीषित दे। कुछ सूचना है, कृपा करके सुनिए। मंगलवार के दिन कलीसिया का प्रार्थना शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जूम के द्वारा रहेगा। और प्रभु का इच्छा है तो शनिवार के दिन, दूसरा और चौथा शनिवार के दिन हम बाइबल अध्ययन के लिए मिलेंगे जूम के द्वारा 6:30 बजे शाम को। और संडे स्कूल भी जूम के द्वारा चल रहा है। आप भाई इजरा से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं इसके बारे में। और जो यूथ लोग हैं उनके लिए भी हम जो ये इतवार है, ये तीसरा इतवार है, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक यूथ मीटिंग रहेगा। और प्रभु का बहनों का मीटिंग भी हर इतवार को दिन शाम को 5 बजे रहेगा। उनके लिए भी हम प्रार्थना करें और उनमें आप भाग ले सकते हैं। प्रभु का आशीष आपके ऊपर रहे, प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह की। प्रार्थना में हम प्रभु को देखेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिताजी, आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं इस समय के लिए, हमें सहायता करने के लिए, जो आपके सानिध्य में हम आकर आपको स्तुति आराधना कर सकते हैं और यह समय आप बीत सके आपके सामने। इसलिए हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन के लिए भी जो हमारे बीच में लाया गया है, आप वचन को आशीष करें और हम जो भी हम सुने हैं प्रभु जी उसको आशीष करें। और हम वचन खाली सुनने में नहीं, लेकिन वचन के अनुसार चलने में हमें सहायता करिए प्रभु जी। हमारा साथ रहिए, हमारा अगुवाई करिए। सबके लिए जो भी विभिन्न परिस्थिति में भी, इस लॉकडाउन परिस्थिति में जो लोग हमारा साथ जुड़ गए, इसलिए हमको उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु जी। उनको सहायता करिए
और हम जो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस लोगों के लिए जो ये कोरोना महामारी से जो लोग तकलीफ़ में है और जो इस संकट में है प्रभु जी, इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसको चंगाई दे और उनका जीवन आशीष करे प्रभु जी, उसके साथ रहिए, सब भयभीत से उसको हटाइए, आप ही उसकी सहायता कीजिए प्रभु जी। और हम उनको जो सहायता कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं प्रभु जी, सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं प्रभु जी। उनको आप सहायता करिए और उसको संभालिए प्रभु जी, सब ये जो महामारी से उनको बचाइए और सब पेशेंट को सहायता करने में उसको सहायता करिए प्रभु जी और उनको चंगा करिए और सब उनको परिवार को भी हम लिए आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको सहायता करिए, आशीष करिए। और जो हमारे बीच में जो भी प्रभु जी कमी घटी में है और जो भी बीमारी में है, उसलिए हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो हमारा मंडली में है, कलीसिया में है, उनके लिए भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनके ऊपर दया करिए और उनको चंगाई दीजिए और उनके साथ रहिए, अगुवाई करिए प्रभु जी। आप सब हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपके आने के लिए हम तैयार कीजिए और सब हमें आपको हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। प्रभु का आशीर्वाद पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आमीन। अगर प्रभु का इच्छा है तो अगले इतवार को हम सुबह 10 बजे इसी ऑनलाइन पे हम आराधना के लिए इकट्ठा होंगे और प्रभु तुमको आशीष दे। जय मसीह की।